हेलो फ्रेंड्स, अभी तक जितने भी लेक्चर्स हमने पढ़े आपके इस सिलेबस में, उसमें हमने क्या किया? हमने सीखा कि अकाउंटिंग कैसे करते हैं। उसमें हमने पढ़ा कि बिजनेस में ट्रांजैक्शंस होती है, हम उनकी अकाउंटिंग करेंगे और हमें पता चलेगा कि बिजनेस का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या रहा है और बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या आ रही है। जो सबसे पहला लेक्चर था, जो सबसे पहला नोट था, उसमें मैंने आपको बताया था अकाउंटिंग के डिफरेंट टाइप्स है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, उसी कंटेक्स्ट में हमने फिर वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ी थी। मैंने आपको बोला था कि आपकी सिलेबस में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कि हम पैसों का हिसाब रखेंगे। हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन में पढ़ा था, इट इज द रिकॉर्डिंग आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लास ऑफ व्हाट, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। तो अकाउंटिंग जो अभी तक जितनी भी हमने पढ़ी, उसमें हमने क्या सीखा बेसिकली, कि पैसे का हिसाब कैसे करेंगे हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में, ताकि हमें पता चल जाएगा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, ये तो हमने अकाउंटिंग में सीखा, जिसको हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी बोलते हैं। आपके सिलेबस में एसएसबी वालों ने एक बहुत ही अच्छा टॉपिक रखा है, सोशल अकाउंटिंग। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे ये सोशल अकाउंटिंग क्या होता है। सबसे पहले बात, ये सोशल अकाउंटिंग ऐसे कोई अकाउंटिंग नहीं है जैसे जर्नल एंट्री करना, लेजर, ऐसा कुछ नहीं करते यहाँ पे अकाउंटिंग में। ये बेसिकली एक रिपोर्ट है। क्या है? ये एक रिपोर्ट बनाई जाती है, तो कोई इसमें जर्नल वर्नल वो सब कुछ नहीं है। तो एक चीज आप जहन में रखो, जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे हो, कि जो अभी तक तुमने पढ़ा अकाउंटिंग, उसमें ये होता रहता है। तो ऐसा नहीं समझना कि सोशल अकाउंटिंग कुछ वैसे होते हैं। सोशल अकाउंटिंग कोई अकाउंटिंग नहीं है। ठीक है, तो इससे पहले मैं इस टॉपिक पे आ जाऊं, सोशल अकाउंटिंग पे, सबसे पहले मैं आपको बेसिक चीज बताता हूं। आपको एक बिजनेस जो होता है, आप किसी भी बिजनेस को जहन में लाओ, किसी भी बिजनेस को लाओ। मैं यहां पे एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज मैं अभी जो सबसे बड़ी कंपनी है इंडिया में, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मैं रिलायंस को लेता हूं। ठीक है, सोशल अकाउंटिंग को समझने से पहले मैं एक कंपनी के एग्जांपल लेता हूं, वहां से समझा दूंगा, फिर हम सोशल अकाउंटिंग पे आ जाएंगे। सपोज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड क्या करती है, इसके बहुत सारे बिजनेस हैं। ठीक है, तो ये क्या करती है, ये सोसाइटी से इनपुट्स लेती है। हाँ सर, ये बिजनेस सोसाइटी से इनपुट लेती है। क्या लेती है सर? ये कंपनी है तो ये लोगों से पैसा लेती है इन द फॉर्म ऑफ शेयर, और बहुत सारा लेबर लेती है, एम्प्लॉयज लेती है, और सर ये रिसोर्सेज लेती है कंट्री की, रॉ मटेरियल्स देती है, सब कुछ देती है ना, जिसको हम बोलते हैं मैन पावर, मनी, मशीन्स, ये सारा कुछ देता है। और फिर ये आउटपुट में क्या देता है? आउटपुट में ये दो चीजें देता है, या तो गुड्स देता है या तो सर्विस। कोई भी बिजनेस क्या है, नॉर्मली इनपुट्स लेती है सोसाइटी से और आउटपुट देती है। आउटपुट या तो वो गुड्स में देगी या तो वो सर्विसेज में देगी। ठीक है, तो अकाउंटिंग में हम क्या करते थे, हम देखते थे कि इसने कितना खर्चा किया और इसको कितना रेवेन्यू आया। रेवेन्यू में से एक्सपेंस लेस करते थे, बोलते थे इसने इतना प्रॉफिट कमा लिया। फाइन, तो हम बोलते थे रिलायंस का अगर आप देखोगे, कोई भी फील्ड नहीं है जहां पे इनका अपना बिजनेस नहीं है। बाय फील्ड आई मीन कोई भी लाइन ऑफ एक्टिविटी नहीं है जहां पे रिलायंस का अपना बिजनेस नहीं है। तभी मैंने यहाँ पे रिलायंस का एग्जांपल लिया। आप टेलीकॉम में देखो रिलायंस जियो है, आप पेट्रोकेमिकल में देखो या पेट्रोल में देखो रिलायंस पेट्रोलियम है, आप इलेक्ट्रिसिटी में देखो रिलायंस पावर है, कोई भी चीज देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, रिटेल देखो, रिलायंस ट्रेंड्स, रिलायंस डिजिटल, हर जगह। अब शॉप पे इधर भी आ गया, जियो मार्ट आ गया, हर जगह इनका अपना अपना बिजनेस है। तो वहां पे ये इनपुट्स होते हैं और इनका आउटपुट होता है, और यहां से इनका प्रॉफिट आ जाता है। ये तो इन्होंने अकाउंटिंग कर दी। अब देखो सोशल अकाउंटिंग बहुत ही ब्यूटीफुल कंसेप्ट है। सोशल अकाउंटिंग का कंसेप्ट क्या है, पहले ये थोड़ा ये भी बताता हूं, ये आया कहां से। मतलब लोग सोचते रहते हैं इधर उधर, मतलब इंसान का सबसे बड़ा मतलब खुसूसियत क्या है इंसानों के एज कम्पेयर टू बाकी मखलूकात की, कि इंसान की इर्तिका होती है, जहनी इवोल्यूशन होता है, इंसान तरक्की करता रहता है, सोचता रहता है, चेंज लाता है ना। तो उसमें उन्होंने बोला कि यार हम तो अभी तक जो बिजनेस रिपोर्टिंग करते हैं, रिलायंस इज अ कंपनी, ये पहले किसी एक बंदे की मिल्कियत नहीं है, ये एक कंपनी है। तो हम बोलते हैं ये जो कंपनीज है सारी रिपोर्टिंग करती है, ये तो अपना प्रॉफिट दिखा रही है। मतलब हमने बोला था ना कि मैंने आपको लास्ट में बोला था फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जब मैंने बोला था, फिर फाइनेंशियल ऑडिट बोला था कि कंपनीज को मैंडेटरी फाइनेंशियल ऑडिट करना पड़ता है, इनको अपने स्टेटमेंट्स को ऑडिट कराना पड़ता है चार्टर्ड अकाउंट से, क्योंकि वहां पे जो पैसा लगा है वो लोगों का पैसा लगा, और सोसाइटी के साथ डील करती है। तो ये कोई फ्रॉड वॉड तो नहीं कर रहे हैं, तो पता होना चाहिए। तो पैसों का हिसाब अपने ऑडिट, फाइनेंशियल ऑडिट कराते हैं। बट एक स्कूल ऑफ थॉट या ऐसा चीज महसूस हो गया कि ये तो सिर्फ अपने प्रॉफिट्स के बारे में बोलते हैं।
क्या ये बोलती है कि इन्होंने सोसाइटी को क्या दिया? ये प्रॉफिट कमा रहे तो ये ले रहे अपने घर ले रहे, लोगों को क्या दे रहे, सोसाइटी को क्या दे रहे? क्योंकि कोई भी बिजनेस है वो तो सोसाइटी में ही काम कर रहा है ना, सोसाइटी से बाहर तो हम एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। ह्यूमंस जो है हमारा इंटरेक्शन भी सोसाइटी के साथ होता है, हम में से जो भी काम कर रहा होगा तो सोसाइटी में किसी ना किसी के साथ कर रहा है ना, उठना बैठना हो रहा है, तभी तो हम जी रहे हैं। अगर सोसाइटी नहीं होती तो हम जी नहीं पाते। तो कंपनी अगर कंट्री से या सोसाइटी से रिसोर्सेज लेती है, ये तो ठीक है, या गुड्स और सर्विसेज देती है और अपना प्रॉफिट कमाती है, उसके बगैर भी तो इसको जो ये बाकी रिसोर्सेज यूज करती है कंट्री की, इसको उसके लिए भी तो कुछ कंपनसेट करना चाहिए। इसको दिखाना चाहिए कि इसको जो डिस्क्लोजर सिर्फ अपना फाइनेंशियल डिस्क्लोजर मत दिखा दे कि हमने इतना प्रॉफिट कमाया, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन ये है, ये सोसाइटल डिस्क्लोजर भी दिखा दे। ये बोल दे कि हमने कौन कौन से रिसोर्सेज यूज कर दिए इस कंट्री के, और ये बोल दे कि हम इस कंट्री के लिए क्या कर रहे हैं, अपने प्रॉफिट कमाने के बगैर हम क्या कर रहे हैं, वो इनको बोलना पड़ेगा। तो ये थॉट बहुत ही चला और बहुत ही फेमस हो गया, जिन्होंने ये इनिशिएट दे दिया और बहुत सारी कंट्रीज ने ये फॉलो भी कर दिया। तो उन्होंने अपनी अपनी कंपनीज को वहां पे बोल दिया कि तुम लोग क्या करो, सिर्फ अपना फाइनेंशियल अकाउंटिंग मत करो और अपना प्रॉफिट मत दिखाओ, खाली अपना प्रॉफिट ही, उसके साथ साथ तुम अपनी सोशल अकाउंटिंग रिपोर्ट्स भी दे दो, तुम अपने सोशल अकाउंटिंग रिपोर्ट्स भी दे दो। इसको बहुत सारे नाम होते हैं, नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, क्योंकि अकाउंटिंग को हम क्या बोलते हैं, जो अकाउंटिंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो सीए करते हैं उसमें सीए फाइनल में अकाउंटेंसी को अकाउंटेंसी नहीं बोलते, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बोलते हैं। और ये बाकी चीजें क्या आ गई फिर, सोशल अकाउंटिंग, नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आ गई। इसी तरह से आपको एनवायरमेंटल अकाउंटिंग आएगी कि सिर्फ एनवायरमेंट के कंटेक्स्ट में, तो सोशल अकाउंटिंग कंटेक्स्ट में आपको क्या आएगा, सोसाइटी के बारे में आपको बोलना पड़ेगा कि हमने कंट्री से या अपने एनवायरमेंट से क्या क्या रिसोर्स लिए और उसके बदले में हमने क्या दे दिया, उसको बोलते हैं सोशल अकाउंटिंग। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको समझना है कि ये कोई अकाउंटिंग एसेस नहीं है, ये एक रिपोर्ट है जो कंपनीज देती है, जो बनाती है और बोलती है कि हमने सोसाइटी से क्या क्या रिसोर्स ले लिए और उसके बदौलत हमने क्या क्या रिसोर्सेज, हमने क्या क्या चीजें इस कंट्री को दे दी। ये तो ठीक है, ये अपना बोलेंगे गुड्स सर्विस, बट इन चीजों के बगैर भी इनको बहुत सारी चीजें करने, जिनको मैं आगे डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट कहां से इनिशिएट हुआ, जो प्रॉफिट होता है ना, प्रॉफिट का एक टर्म है जो बहुत कम बच्चों को पता होगा। हम जो बोलते हैं ना इनका प्रॉफिट इतना है, इसको हम फाइनेंस में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बॉटम लाइन। क्या बोलते हैं, बॉटम लाइन। तुम लोगों ने शायद ही किसी ने सुना होगा, ये बॉटम लाइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बॉटम लाइन। बॉटम लाइन क्या मतलब होता है, बॉटम जो सबसे बॉटम है। अब याद करो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट लॉस में सबसे लास्ट में आता था प्रॉफिट, सबसे नीचे आता था फाइनेंस स्टेटमेंट में, सबसे नीचे प्रॉफिट आता था, ऊपर से रेवेन्यूज, फिर एक्सपेंस लेस के फिर प्रॉफिट, वो सबसे नीचे आता है, तो तभी उसको बोलते हैं बॉटम लाइन। उसको बोलते हैं टॉप लाइन, रेवेन्यू को बोलते हैं टॉप लाइन और प्रॉफिट को बोलते हैं बॉटम लाइन। तो बिजनेस से सिर्फ बॉटम लाइन अपना बता दी कि प्रॉफिट हमारा इतना है, तो एक कंसेप्ट आया जिसका नाम है ट्रिपल बॉटम लाइन। ट्रिपल बॉटम लाइन क्या करता है, ट्रिपल बॉटम लाइन बोलता है कि आपको सिर्फ अपनी प्रॉफिट वाली लाइन नहीं दिखानी है, बॉटम लाइन यही प्रॉफिट वाली नहीं दिखानी है, बल्कि प्रॉफिट के साथ साथ आप अपनी सोसाइटी के बारे में भी बोलो, आप अपने एनवायरनमेंट के बारे में भी बोलो, ठीक है। सोसाइटी का मतलब क्या होता है, जो पीपुल है, आप बता दो आपने कितने लोगों को रोजगार दे दिया, आप ये चीजें बता दो। प्लेनेट, एनवायरनमेंट के बारे में आप बता दो, आप एनवायरनमेंट के रिसोर्सेज यूज कर रहे हो ना, आप एनवायरनमेंट को डिग्रेड कर रहे हो ना, उसका क्या कर रहे हो, आप बोलोगे इसका क्या मतलब एनवायरनमेंट डिग्रेड। देखो मैं यहाँ पे रिलायंस की कोई वो नहीं कर रहा हूँ, कि बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। सपोज रिलायंस की एक फैक्ट्री है, ठीक है, वो फैक्ट्री से सॉलिड वेस्ट और सारा चीज निकलता है, हैजर्डस केमिकल्स निकालते हैं। कोई भी फैक्ट्री ले लो, वहां से हैजर्डस केमिकल्स इंडस्ट्री है उससे निकलते हैं। एक कॉपर माइन है, वहां से जो हैजर्डस केमिकल्स है वो निकलते हैं, वो जाकर फिर क्या जाते हैं, रिवर में जाते हैं और वो पोल्यूट होता है। और अगर उनसे वो धुआं निकालते हैं, वो ऐसी फैक्ट्री है जैसे पहले वो कोल की वो होती थी, कोल प्लांट्स होते, थर्मल प्लांट्स होते थे जिनसे इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। हालांकि दिल्ली में इधर बंद कर दिए फिर केजरीवाल की हुकूमत ने, या बहुत जगह पे आपने सुना था, एक तमिलनाडु में एक स्टरलाइट कंपनी है, मुझे एग्जैक्टली इस वक्त नाम याद नहीं आ रहा है, बहुत उनका केस चला, शायद अदानी की वो कंपनी है, वो भी एक कोई भी मिनरल की फैक्ट्री है और वहां से बहुत सारा पोल्यूशन आता है। तो वहां के लोगों ने क्या किया है, हड़ताल किया, बोला नहीं इनको यहाँ पे इनको, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, बहुत बड़ी कंपनी है वो, और उनका सुप्रीम कोर्ट में भी शायद केस चला गया था। तो ये जो सोसाइटी के रिसोर्स करते हैं, ये तो सोसाइटी को डिप्लीट भी कर रही है ना,
इनके फैक्ट्री से हजार्डस वेस्ट निकलते हैं जो जाके पानी में मिल जाते हैं और हमें कितने करोड़ों पैसे खर्च करने पड़ते हैं क्लीन गंगा फंड के नाम पे। तो वहां पे किनका पैसा लगा? ये जो क्लीन गंगा नाम पे, या अभी अगर आप जम्मू कश्मीर को तो डल लेक पे इतने सारे वेस्ट जा रहे हैं और डल लेक के नाम पे बोल रहे कि वापडा है एसोसिएशन जो वहां पे डल लेक को साफ करेगी या बाकी टूरिस्ट जगह को साफ करेगी, ठीक है ना? तो वो किनके पैसे से कर रहे हैं? वो तो टैक्स पेयर्स मनी है। तो बिजनेस लोग क्या करें, एक तो इन सोसाइटी का रिसोर्सेज यूज करके हमें प्रोडक्ट्स तो देती है बट अपना प्रॉफिट, पूरा प्रॉफिट मोटिव होता है। तो सोसाइटी जो इतने रिसोर्सेज करते हैं और जो इतना पोल्यूशन कर लेते हैं, इसका कंपनसेशन कौन करेगा? इनका कंपनसेशन भी अभी कंसेप्ट आ रहा है सोशल अकाउंटिंग का कि इनका भुगतान इनको करना पड़ेगा। वो मैं अभी बताता हूँ कैसे हमारे इंडिया में कैसे उस चीज को लाया। बट मुझे आई होप कि आपको थोड़ी इमेज आ रही है कि हम उस फाइनेंशियल अकाउंटिंग को सिर्फ जहां पर हम बिजनेस को ही फोकस कर रहे थे कि बिजनेस में पैसा आया, बिजनेस से पैसा गया, बिजनेस का खर्चा, इवन हम अपने मालिक को भी बाहर निकालते हैं। हम बोलते हैं हम तो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट फॉलो करके, बिजनेस अलग है, बिजनेस अलग है, हम बिजनेस का हिसाब रखेंगे। तो सोसाइटी को वहां पे बात ही नहीं आ रही फाइनेंशियल। पर सोशल अकाउंटिंग में ऐसा नहीं होगा। सोशल अकाउंटिंग को पकड़ेगा बिजनेस को, बोलेगा भाई तूने तो इतने रिसोर्सेज करके खर्च कर दिए, तूने तो एनवायरमेंट में इतना पोल्यूशन किया, बता तूने एनवायरमेंट के लिए क्या कर दिया। तो वो बोलता है कि तुम सिर्फ अपना प्रॉफिट के बारे में मत बोलो, तुम बोलो तुमने पीपल के लिए क्या किया, कितने लोगों को तुमने रोजगार दिया। तुमने तो रूरल एरिया में अपनी फैक्ट्री लगा दी, वहां पे सस्ता सस्ता लेबर तो तुम्हें मिल गया, तो उस सोसाइटी के लिए क्या कर दिया वहां पे? क्या तुमने वहां पे स्कूल बना दिए जहां पे तुम उनके बच्चों को मुफ्त में पढ़ा रहे हो? क्या तुमने वहां पे कुछ वुमेन एजुकेशन या ऐसे कुछ वुमेन एम्पावरमेंट या ऐसे कुछ स्कीम चला दी? तो वो सारा तुम्हें बताना पड़ेगा। और प्लेनेट के बारे में, तुमने तो एनवायरमेंट के रिसोर्सेज यूज करते, तुम तो पोल्यूशन कर रहे हो, तो तुम बता दो तुमने कितना खर्चा कर दिया एनवायरमेंट को। मतलब एक तो डिग्रेड होता है, दूसरा काइंड ऑफ, मैं रिग्रेड बोलूंगा, मुझे एग्जैक्टली वर्ड याद नहीं आ रहा क्या बोलूं मैं तुम्हें। मतलब उसको ठीक करने के लिए तुमने क्या क्या स्टेप लिए, वो तुम्हें एक रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। और उससे क्या होगा, सोसाइटी तुम्हें जज करेगी तुम एक अच्छी कंपनी हो कि बुरी कंपनी है। यहाँ तो इंडिया में उतना फाइनेंशियल एजुकेशन भी नहीं है, तो ये बाकी एजुकेशन भी नहीं है, बट फॉरेन कंट्रीज में ये सारी चीज देखे थे और एक कंपनी की ब्रांड इमेज बन जाती है। अब तो सोशल मीडिया का दौर है, अब किसी भी कंपनी के बारे में बुरा बोलना चाहो तो विद इन डेज ही वो मतलब वायरल हो जाता है। अगर हम एग्जांपल देंगे, क्योंकि एक जम्मू कश्मीर के लिए अपनी लेक्चर से पर्टिकुलरली, अगर हम बोलते हैं कि गुलमर्ग में एक होटल वाला है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, हम बोल रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं, अपने होटल का जितना भी उनका कूड़ा करकट है वो जाके गुलमर्ग में डंप कर रहे हैं। या उस बंदे ने, जो भी वो बंदा है, मैं अगेन नाम नहीं लूंगा, उसने क्या किया है, होटल के स्टार्ट में क्या कर दिया, जेसीबी वेसीबी लगाना स्टार्ट कर दिया और जितने भी वहां पे जो जंगलात में देवदार के पेड़ है काट रहा है। तो सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज कर रहा है ना। और अगर हम चाहेंगे, हम इतने एजुकेटेड है और हम जाके उसके वीडियोस बना दे और सोशल मीडिया पे डाल दे, तो रातों रात उसको गवर्नमेंट कार्रवाई करेगी, अनलेस अदरवाइज के हमारी गवर्नमेंट जो मिली हुई होती है कि जिनके कहने पर ही वो सब चीज करते हैं, क्योंकि उनका अपना कमीशन होता है। बट एजुकेटेड सोसाइटी में ऐसा नहीं होगा। तो सोशल अकाउंटिंग ही अब जज करेगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे बेसिस पर ही इन्वेस्टर जज नहीं करेगा कि इस कंपनी में पैसा लगाना है या लगाना है कि नहीं लगाना, बल्कि लोग अब जितना एजुकेट हो जाएंगे उतना वो देखेंगे कि ये कंपनी क्या ओवरऑल नेशन के लिए फायदेमंद है कि नहीं है। हम क्यों बोलते हैं कि कभी एक कंपनी की मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें लगता है कि वो कंपनी खतरा बन सकती है देश के लिए। तो लोग सोचेंगे 10 बार सोचने से पहले कि क्या, एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूं मैं, हालांकि इस टॉपिक से नहीं है, अभी जो कोई भी मार्ट आ गया और क्या हमने ऑनलाइन परचेज करना चाहिए सारी चीजें, या जो चीजें जैसे सब्जियां वब्जियां भी अब ऑनलाइन आ जाती है, क्या हमें वहां से परचेज करना चाहिए कि नहीं? जो हमारा बेचारा सब्जी वाला आ जाता है नीचे रेडी लगा के, क्या हमें उससे लेना चाहेगा? जो एजुकेटेड सोसाइटी है वो सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि मुझे वहां पे वो वेबसाइट वाले सब्जी जो है, जो आलू है वो 10 रुपए किलो देता है, प्याज 15 रुपए किलो देता है, और मेरा जो नीचे बनता है ये 17 रुपए देता है। ये बेचारे का तो, उसको तो वो इतना प्रॉफिट ऑलरेडी कमा रहा है। यहाँ पे जो छोटा बेचारा गरीब है, तो एजुकेटेड सोसाइटी में उस चीज को सिर्फ फोकस नहीं करेंगे मुझे कहाँ पे सस्ता मिलता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर हमारी कंट्री में एजुकेशन अच्छे से आ जाएगी, तो हम कंपनीज को इसी बेस पे जज नहीं करेंगे कि इनके प्रॉफिट्स अच्छे आ रहे हैं और हम इनकी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। ये ट्रेंड चेंज हो जाएगी, टाइम आएगा बट ये ट्रेंड चेंज हो जाएगी। और लोग जब कहीं पे इन्वेस्ट करेंगे कंपनीज में, इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स इन्वेस्ट करते हैं, वो पढ़ लेना अलग से, अगर आपको उसका ज्यादा आइडिया नहीं है तो सिर्फ इसमें नहीं लगाएगा पैसा कि इस कंपनी के प्रॉफिट्स अच्छे हैं, बल्कि वो देखेंगे ये कंपनी एथिकल है कि नहीं है, ये एनवायरमेंट को लेके क्या है, ये फ्यूचर, बच्चों के फ्यूचर को लेके क्या है। अभी मैंने तो ट्रिपल बॉटम लाइन का कंसेप्ट बोला, जिसमें बोला कि तीनों चीजों की रिपोर्टिंग करो। अब सोसाइटी के बारे में रिपोर्टिंग करो, एनवायरमेंट के बारे में रिपोर्ट करो, फाइनेंस के। एक चौथा आता है कि आप क्या इनिशिएटिव ले कि फ्यूचर जनरेशंस के लिए बचा लो।
आप सारे नेचुरल रिसोर्स खुद यूज करोगे, फ्यूचर के लिए क्या बचेगा? आप फ्यूचर आप जो काम कर रहे हो उससे फ्यूचर में आने वाले जो जनरेशन है उनके लिए क्या फायदा है? तो वो क्वाड्रुपल उसको बोलते हैं बॉटम लाइन वाला कंसेप्ट भी आ रहा है। तो हमारी कंट्री में तो अभी ट्रिपल बॉटम लाइन भी उतना नहीं है। तो आई होप आपको ट्रिपल बॉटम लाइन समझ आया, ठीक है। तो सोशल अकाउंट में हम क्या करते हैं, जो भी ये कंपनीज होती है ये एक रिपोर्ट बनाते हैं जिसमें वो बोलते हैं कि हमने सोसाइटी के कौन कौन से रिसोर्स यूज कर दिए, उसको वो थोड़ा पॉजिटिव वे में बोलते हैं कि हमने ज्यादा यूज नहीं किया काइंड ऑफ, बट सबसे ज्यादा चीज जो उसको पॉजिटिवली वो यूज करते हैं वो बोलते हैं कि हमने कहां कहां पे क्या क्या अच्छे काम कर दिया अपने देश में, अपने एनवायरनमेंट को लेके। जैसे वो बोलेंगे कि हमने क्लीन गंगा के लिए इतने फंड्स दे दिए गवर्नमेंट को, हमने खुद एक ड्राइव चला दी जहां पे हमने बोला कि ये गोवा के बीच को साफ करेंगे, मुंबई के बीच को साफ करेंगे, या अगर जम्मू कश्मीर में कोई कंपनी है तो बोले कि हमने इनिशिएटिव लिया कि हम डल के इतने हिस्से को साफ करेंगे। तो ये ग्रीन ये रिपोर्टिंग वो बोलेंगे अपने सामने ताकि लोग भी बोलेंगे हाँ ये अच्छी कंपनी है, और उसको बोलते हैं सोशल अकाउंटिंग, ठीक है। अब कंट्री में ये सोशल, ताकि सोसाइटी के लिए भी कुछ करना है, इसके लिए दो तरीके, या तो आप क्या खोलो, एक एनपीओ खोलो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? हमने देखा बहुत सारी कंपनीज है जम्मू कश्मीर में, आपने देखा जम्मू कश्मीर यतीम ट्रस्ट, यतीम फाउंडेशन, यतीम ट्रस्ट, आपने सखावत सेंटर देखा, ये सारी चीजें क्या है? ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ये हो सकता है कि अपने स्कूल खोले, वहां पे वो कोई उतना ही पैसा लेंगे जितने, ये ऐसा हो सकता है कि जो अमीर बच्चे होंगे उनसे पैसा लेंगे और गरीबों को फ्री में पढ़ा देंगे। तो ये क्या कर रहे हैं? सोसाइटी के लिए कंपनीज काम कर रही है ना, ठीक है। तो ये नो प्रॉफिट नो लॉस के बेस पे चलती है, ठीक है। अब प्राइवेट कंपनी जो है, या जो जो प्योरली बिजनेस है, जो ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, जो बिजनेस है, जैसे रिलायंस है या बाकी जितनी सारी कंपनीज है जो हम देखते हैं, इनको कैसे कर्व कर दिया जाए। अब कंट्री लेवल पे ये चीज ठीक है, अब फॉरेन कंट्रीज में तो ये मैंडेटरी कर दिया कि आपको अपनी सोशल अकाउंटिंग रिपोर्ट्स देनी पड़ेंगे। इसके बहुत सारे नाम है, नॉन, मैंने अपने नोट्स में वो डाल दिया, नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इनको इसको एक और नाम भी है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी, जो मैं अभी डिस्कस करूंगा। तो फॉरेन कंट्रीज में तो ये मैंडेटरी कर दिया कि उनको अपनी रिपोर्ट्स बनाने। इंडिया में क्या कर दिया? इंडिया ने बहुत अच्छा चीज कर दिया इसको लेके। इंडिया ने बोला कि ठीक है, ये सारी कंट्रीज कंपनी जो है वो सोसाइटी के रिसोर्स देते हैं, बट कुछ चीजें जो इनिशियली दे देती है, ये हमें गुड्स देती है, ये हमें सर्विसेज देते हैं, ठीक है। और क्या देते हैं? जैसे टेलीकॉम है, वो तो हमें ठीक है हमारे रिसोर्सेज देते हैं। वो इवन टेलीकॉम पे तुम बोलोगे कि क्या एनवायरमेंट का रिसोर्स, वहां पे जो यूवी रेज, इंफ्रारेड रेज निकल, वो कितनी हार्मफुल है इंसानों के लिए, ठीक है। अब बोलेंगे वो क्या कर रहे हैं, पर वो तो टेलीकॉम सर्विस देते हैं, अगर वो नहीं होता तो हमारा इंटरनेट नहीं चलता, हम मैं आपको लेक्चर्स नहीं प्रोवाइड कर पाता, तो ये सर्विस तो वो दे रही है ना, हम बात नहीं कर पाते। तो ये तो एक सबसे, दूसरा है कि वो सोसाइटी के लिए क्या कर रहा है। हो सकता है कि वो कुछ ऐसे टावर लगा रहे हो जिससे ये रेस कर्व होते होंगे, या कुछ और चीजें करते होंगे, तो वो उनको बताना पड़ेगा। अब उनको कैसे कर्व करें, तो हमारी कंट्री ने क्या कर दिया, एक और कंसेप्ट है छोटा सा जो मैं बोलूंगा, ग्रीन जीडीपी का कंसेप्ट आ गया। जीडीपी तो आप लोगों को पता ही होगा, आप लोगों को इकोनॉमी पढ़ी है, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब एक कंट्री की जीडीपी अभी बहुत हाईलाइट में चल रहा है। इंडिया की जो जीडीपी अभी -23.9% हो गई फर्स्ट क्वार्टर में, तो बहुत जीडीपी का नेगेटिव का चल रहा है। क्यों? सारे अभी मोदी को ब्लेम कर रहे हैं, जो भी रीजन है, मैं उसमें डेप्थ में नहीं जाता हूं। तो जीडीपी तो मतलब ना फेमस टॉपिक है ना अभी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या मतलब होता है कि एक कंट्री में जो गुड्स है या सर्विसेज है, मतलब कोई भी आप बिजनेस देखो ना, या तो वो गुड्स देता है या तो सर्विस देता है। जैसे टेलीकॉम वाले बस वाले क्या सर्विस देते हैं, और बाकी चीज कंपनीज क्या देते हैं, गुड्स देती है। क्लोथ या ये पेन, लैपटॉप, बोर्ड, ये सारी कंपनीज क्या देती है, गुड्स देती है। तो इन गुड्स एंड सर्विस जितने भी कंट्री में प्रोड्यूस किए गए, उनकी मार्केट वैल्यू क्या आती है एक साल में, उसको बोलते हैं जीडीपी ऑफ दैट ईयर। तो एक साल में इतना होगा उनका मार्केट वैल्यू, अगले साल में उससे ज्यादा होगा क्योंकि बहुत प्रोडक्शन होगा, तो फिर बोलते हैं कि जीडीपी इस रेट से बढ़ रही है। अब इस क्वार्टर में क्यों गिर गई? क्योंकि वो प्रोडक्शन ही नहीं थी। तो सपोज लास्ट ईयर में इस क्वार्टर में इतना प्रोडक्शन हुआ था, इस साल में कुछ हुआ नहीं क्योंकि सारा ठप था, लॉकडाउन था 2 तक 3 महीने, तो तभी हम बोलते हैं जीडीपी लास्ट ईयर के कंडीशन में इतना -23 चलेगा। तो बस इतना होना था, बट उसमें फिर बाकी रीजंस में उस डेप्थ में नहीं जाता हूं। तो मैं यहां पे क्या बोलता है, एक कांसेप्ट है ग्रीन जीडीपी का। जीडीपी का कांसेप्ट है ग्रॉस डोमेस्टिक ग्रॉस वैल्यू ऑफ द गुड्स व्हिच हैव बीन प्रोड्यूस्ड, ठीक है, उनकी मार्केट वैल्यू। ग्रीन जीडीपी बोलता है नहीं भाई ये तो गलत है। हम बोलते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 10,000 करोड़ की, मतलब सपोज जीडीपी है, सपोज जीडीपी में जो रिलायंस का जो मतलब था, रोल था, रिलायंस की वजह से कंट्री में जीडीपी 10,000 करोड़ आ गई। ग्रीन जीडीपी बोला नहीं, हम गलत बोल रहे हैं। रिलायंस ने जो सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज करती है, जो यहाँ से पोल्यूशन निकल गया और जो इनसे हैजर्डस केमिकल्स निकल गए और वो गंगा में मिल गए या किसी और रिवर में मिल गए या बाकी पोल्यूशन कर दिया, वो तो हो सकता है 200 करोड़ हो,
तो रियल जीडीपी या सॉरी रियल जीडीपी दूसरा कंटेंट है, तो ग्रीन जीडीपी बोलेगा क्योंकि पोल्यूशन फ्री जीडीपी कितनी है 9800। तो कंसेप्ट आ गया यहाँ पे भी ग्रीन जीडीपी, सारे चीज आ गए सोशल अकाउंटिंग में, ठीक है। अब मैं यहाँ पे छोटी चीज बता दूं कि इंडिया में क्या कर दिया है। इंडिया में ऐसे कोई सोशल अकाउंटिंग रिपोर्ट तो नहीं बन रही है, बट इंडिया में क्या कर दिया है कि कैसे कंपनीज को, अब देखो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करते हैं, वो नॉन प्रॉफिट, उनका प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है, तो उनको बोले ठीक है तुम्हारा तो मोटिव ये है कि हम सोसाइटी को फायदा दे रहे हैं। जैसे मैंने यकीन ट्रस्ट की एग्जांपल दी, सखावत सेंटर की एग्जांपल दे दी, या किसी और कंपनी की कोई कंपनी बन गई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कि हमारा कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं रहेगा, या स्कूल में भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है। अब जो प्राइवेट सेक्टर जिनका काम ही है कि हम प्रॉफिट कमाएं, उनको कैसे हम मजबूर करेंगे। वो तो मतलब जिनको हम बनिया बोलते हैं काइंड ऑफ, या जिनको सिर्फ पैसा ही पैसा होता है, उनको सिर्फ पैसे के बारे में बोलता है। वो अंबानी बोलेगा मैं क्यों करूंगा यार, मुझे तो धंधा करना है, मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ, व्हाई नॉट बॉदर्ड अबाउट दिस सोसाइटी, तुम मुझे पहले ही दे दो, मैं फैक्ट्री लगाऊंगा, तुम्हें लगेगा मैं एनवायरमेंट में पोल्यूशन नहीं करूँ तो मुझे एनवायरमेंट क्लियरेंस मत दे दो, क्योंकि आजकल तुम्हें कोई भी फैक्ट्री तुम्हें क्लियरेंस लेने पड़ते हैं, तुमने मुझे एनवायरमेंट क्लियरेंस दिया मतलब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, व्हाई कंपेलिंग मी टू डू, मैं नहीं करूंगा। तुम एक कैपिटलिस्ट को, हम बोलते हैं कैपिटलिज्म, एक कैपिटलिस्ट को तो उसका मतलब ये होता है कि मुझे प्रॉफिट कमाना है, मुझे कुछ नहीं दिखता, मुझे सिर्फ माल दिखता है, ठीक है। तो मैं क्यों ये चीजें करूंगा। तो कैसे करते हैं कंट्री में, तो इंडिया ने क्या कर दिया, इंडिया में कंपनीज को कौन रेगुलेट करता है, कंपनीज एक्ट। अब नॉर्मली तो बड़ी बड़ी कंपनीज ही नुकसान करती है सोसाइटी का, या बड़ी बड़ी कंपनीज ही ज्यादा सोसाइटी का यूज करते हैं। अब सोल प्रोप्राइटर हो या पार्टनरशिप हो, बिजनेस हो, वो क्या करते हैं बेचारा, सोल प्रोप्राइटर कितना ही सोसाइटी का यूज करेगा, एक शॉपकीपर क्या एनवायरमेंट का नुकसान कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है बेचारा, ठीक है। और प्रॉपर पार्टनरशिप छोटे लेवल की बिजनेस है, बड़े लेवल का बिजनेस तो कंपनीज कर रही है, तो सोचा कि कंपनीज को टारगेट करेंगे। अब कंपनीज को कौन कौन रेगुलेट करता है इंडिया में, सर कंपनीज को रेगुलेट करता है इंडिया में कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। तो कंपनीज एक्ट 2013, पहले कंपनीज एक्ट 1956 था, फिर वो बंद तो खत्म कर दिया, कंपनीज एक्ट 2013 को लाया गया। तो उसमें एक सेक्शन डाल दी, सेक्शन 135, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे। मेरी स्पेलिंग और मेरे हैंडराइटिंग को इग्नोर कर दो, ठीक है। कॉर्पोरेट सोशल, कॉर्पोरेट बोलते हैं कंपनीज को, ठीक है। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी, उसका नाम है कॉर्पोरेट सोशल। तो इन्होंने यहाँ पे सेक्शन 135 डाल दिया कंपनीज एक्ट में। कंपनीज एक्ट इज बीइंग रेगुलेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, अल्टीमेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो उन्होंने सेक्शन 135 लाया, तो उसमें उन्होंने बोला कुछ कंपनीज, तुम्हें उनका नाम नहीं रखना याद, वो नाम नहीं है, क्राइटेरिया है। सपोज जिनका टर्नओवर का मतलब क्या होता है, रेवेन्यू, जिनका टर्नओवर 1000 करोड़ है, या जिनका नेट प्रॉफिट 500 करोड़ है। और भी एक तीन चीज है, तीन चीज है, तुम्हारा ये एग्जाम के लिए रिलेवेंट नहीं है उतना कि तुम्हें ये सारी चीजें याद रखनी पड़ेगी, बट मैं जस्ट बोल रहा हूं। जिनकी नेट वर्थ, सॉरी ये नेट वर्थ है, मतलब शेयर होल्डर्स फंड शब्द है, या जिनका 5 करोड़ का नेट प्रॉफिट है या ज्यादा, इतना या इससे ज्यादा, जिनका टर्नओवर, अगर कोई कंपनी जिसका रेवेन्यू 1000 करोड़ से ज्यादा है, सपोज रिलायंस का टर्नओवर जो है टोटल 1000 करोड़ से ज्यादा है, या उसकी नेट वर्थ 500 करोड़ से ज्यादा है, या उसका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज्यादा है पूरे साल में, तो मतलब बड़ी कंपनी है ना, छोटी कंपनी को छोड़ रहे हैं, छोटे बंदा उसका कंपनी तो 5 करोड़ तक प्रॉफिट छोड़ रहे हैं। अगर कोई भी कंपनी इंडिया में है और उसका रेवेन्यू 1000 करोड़ या उससे ज्यादा है, या जिसकी नेटवर्थ 500 करोड़ है उससे ज्यादा है, या उसका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ है उससे ज्यादा है, तो उसको बोला गया है तुम्हें क्या करना है, एट लीस्ट 2% ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स। तो लास्ट 3 इयर्स का जो तुम्हारा एवरेज प्रॉफिट होगा वो तुम्हें स्पेंड करना है इन एक्टिविटीज जो उन्होंने शेड्यूल 7 में दे दिया है, ठीक है। तो एक एनेक्सर काइंड आप बोल सकते हो, एक शेड्यूल 7 है, ठीक है। ये शेड्यूल्स कंपनीज एक्ट में दिए जाते हैं, जो बार बार यूज आ जाएंगे तो वहां पे हम वो चीजें यूज नहीं करते, हम शेड्यूल बोलते हैं, ठीक है। जैसे शेड्यूल 3 में आपको पढ़ा होगा कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, शेड्यूल 2 में डेप्रिसिएशन है, इसलिए शेड्यूल 7 में उन्होंने बोला ये एक्टिविटीज है, इन एक्टिविटीज में तुम्हें खर्च करना है ये पैसा। तो काइंड ऑफ वही बोला कि तुम जो प्रॉफिट कमाओगे, 100% प्रॉफिट जो तुम कमाओगे भाई, अगर तुम बड़ी कंपनी हो तुम्हें 100% पैसा अपने शेयर होल्डर को इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड नहीं देना है, तुम्हें इसमें से 2% प्रॉफिट लेना है और वो सोसाइटी पे खर्च करना है। और फिर तुम उसकी एक रिपोर्ट बनाओगे,
वो डिफरेंट कंपनीज अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी रिपोर्ट, तो सोशल अकाउंटिंग रिपोर्ट नाम से तो ऐसा नहीं है, बट सोशल रिस्पांसिबिलिटी, सोशल अकाउंटिंग का नाम सोशल रिस्पांसिबिलिटी है, तो आप बोल सकते हो कि इंडिया में भी सोशल अकाउंटिंग डायरेक्टली नहीं है, बट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी रिपोर्टिंग देनी पड़ती है, तो उनको बोलना पड़ता है, फिर उनको एक कमेटी बनानी पड़ती है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी की एक कमेटी बनानी पड़ती है, जिनका गोल ये होता है कि वो 2% ऑफ द एवरेज प्रॉफिट्स खर्च कर दे, सोसाइटी की कुछ एक्टिविटीज दिए वो मैं बताता हूं, वहां पे खर्च कर दे, और उसके बाद एक रिपोर्ट बना के देंगे, वो रिपोर्ट इनको मिनिस्ट्री को देनी पड़ती है कि हमने इन इन एक्टिविटीज में खर्च कर दिया, और अगर नहीं कर दिया तो रीजंस फॉर नॉन फुलफिलमेंट। इस तरह से वो सोशल अकाउंटिंग का जो गोल था कि कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द सोसाइटी, ठीक है, वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब मैं वो कुछ छोटी छोटी एक्टिविटीज बताता हूँ, कुछ तुम्हें ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए कंसेप्ट इंपॉर्टेंट था और मुझे लगा ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी तुम पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में जाओगे, इसके बाद भी जो टॉपिक आएगा सोशल ऑडिट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद जो पीएफएमएस है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आपके एग्जाम में इसमें कोई क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है, बट अगर आपको वो जॉब करनी है, अगर आपको समझना है कि आप क्या करने जा रहे होगे, तो ये तीनों टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आज का लेक्चर, कल का लेक्चर और परसों का लेक्चर, यही 3 लेक्चर्स हमारे बचे होंगे। ठीक है, अब मैं वो कुछ एक्टिविटीज बोल रहा हूं कहां पे कर रहे हैं। इरेडिकेटिंग हंगर, तो आप जिस इलाके में काम कर रहे हो या कंट्री में ओवरऑल आप चाहो, तो आप लोगों की पॉवर्टी, हंगर, इन सबको खत्म करो, जिस तरीके से भी आपको करना है। और प्रमोटिंग एजुकेशन, आप स्कूल्स बनाओ ना, आपने एक रूरल एरिया में अपनी इंडस्ट्री लगा दी है, तो आप वहां पे एक स्कूल बना लो, वहां पे आप गरीब बच्चों को भी पढ़ा लो, तो इन 2% प्रॉफिट्स आप वहां पे स्कूल बना दो। या जो आपके एम्प्लॉयज है, बेचारे मजदूर है वहां पे, वो अपने बच्चों को तो तालीम नहीं दे सकते हैं अच्छे अच्छे स्कूल में, आप एक स्कूल बना दो जहां पे जितने भी लेबर्स है आपके गांव, उस इलाके के जो लेबर्स आपकी इस इंडस्ट्री में बेचारे मजदूरी करते हैं, आप उनके बच्चों को वहां पे पढ़ा दो, तो करो ना 2% खर्चा वहां पे। ठीक है, तो कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द सोसाइटी ना, और आजकल ये बहुत इंपॉर्टेंट है और लोगों को एजुकेट होना पड़ेगा इसके लिए, हमें क्वेश्चन करना पड़ेगा कंपनीज को, तुम क्या कर रहे हो, और उस लेवल पे इवैल्यूएट करेंगे कंपनीज को, नॉट ओनली कंपनीज को, आप एमएलए को बोलो, हम लोग कितने खुश होते हैं जब हमारा एमएलए बोलता है कि मैं तुम्हें बंड दे दूंगा और तुम्हें ट्रांसफार्मर दे दूंगा और तुम्हें रोड दे दूंगा, और हम ये नहीं सोचते कि ये पैसा कहां से आता है, वो तो हमारा पैसा होता है ना, टैक्स का पैसा। अब तुम बोलोगे सर हम तो जॉब ही नहीं कर रहे तो हम टैक्स नहीं दे रहे, भाई तुम जो साबुन मलते हो, तुम जो कपड़ा पहनते हो, उस पर जीएसटी देते हो नहीं देते हो, तो हर कोई गरीब से गरीब बंदा भी टैक्स देता है, और उसी टैक्स से उस एमएलए की गाड़ी आती है, उसकी सिक्योरिटी आती है, उसका घर बनता है, उसका सब कुछ बनता है, उसकी सैलरी भी हमारे टैक्स से टैक्स आती है, उनके लिए तो सब फ्री है। आप देख लो एमएलए का, वो जो पार्लियामेंट में उनको कितना कम देना पड़ता है, जो भी स्टेट लेवल में तो पार्लियामेंट सेक्रेटरी होता है और एमपीज के लिए पार्लियामेंट होता है, उनके लिए कितना सब्सिडाइज फूड और सब कुछ मुफ्त में उनको मिलता है, और हम खुश होते हैं जब हमें एमएलए बोलता है कि मैंने तुम्हें बर्ड दे दिया और मैंने तुम्हें सड़क दे दी, और ये नहीं सोचता तो हमारा खून पसीना का पैसा है, तो इसलिए तो कॉर्पोरेट जो हमें लूटते हैं इतना इतना पैसा लेके, इतने इतने टैरिफ्स लेके, उनको कंपनी कंट्री बोलते हैं, तो मैं एटलीस्ट अगर कुछ नहीं 98% खुद रख लो, 2% खर्चा करो इरेडिकेटिंग हंगर में, प्रमोटिंग एजुकेशन में, और रूरल स्पोर्ट्स में। आप गांव में देखो छोटे छोटे बच्चे कितने टैलेंटेड होते हैं गांव में, गांव के बच्चे, पर बेचारों के पास स्पोर्ट्स में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं होता है। मैं खुद गांव से बिलोंग करता हूं और मैंने देखा गांव में कितना टैलेंट होता है क्रिकेट को लेके, किसी भी एक्टिविटी को लेके, बट बेचारों के पास कोई वो नहीं होता, और लास्ट में बेचारे उनके पास उनके माँ बाप भी उतने अमीर नहीं होते, लास्ट में कोई मजदूरी करते। मैंने खुद कितने लड़के देखे जिनको मैं खुद जानता हूँ इतना अच्छा खेलते थे, बट वो आगे नहीं बढ़ पाए। तो कंपनीज क्यों ना करें कि रूरल स्पोर्ट्स को बढ़ा दें, गवर्नमेंट नहीं कर पा रहे तो रूरल कंपनीज खुद करते हैं। वो नेशनल टैलेंट आपने देखा होगा कि कुछ कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज टैलेंट हंट के नाम से कुछ करते हैं, तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी फुलफिल करती होती है। तो आप बढ़ा दो ना रूरल स्पोर्ट्स, गांव में बना दो एक ग्राउंड, और हम बोलते हैं एक एमएलए को तू हमें क्रिकेट का किट देते हैं हम तुझे वोट डालेंगे। तो हमें अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं और हम क्या कुछ करवा सकते हैं एमएलए से भी और इन कंपनी से भी। स्लम एरिया डेवलपमेंट, ठीक है, आप घर बना दो स्लम एरिया से, जो वो लोग झोंपड़ियों में रहते हैं, आप वो टेम्परेरी शेड्स बना दो और उनको दे दो बेचारों को, वो रहेंगे उसमें। इसमें रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में कंट्रीब्यूशन टू प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड अभी जो आया था कोविड, उसमें भी उन्होंने इसमें ऐड कर दिया, तुम उसमें भी डाल सकते हैं। एनीवे ये चीजें, क्लीन गंगा, ये सारी चीज, अब बहुत सारी एक्टिविटीज है,
तो वो कंपनी अपने हिसाब से देखते हैं अपने एरिया में इनमें से कहां पे फुलफिल कर सकती है, वो वहां पे करके वो अपना चीज कर दे। ये बेसिकली कैसे तो सोचने पड़ता। तो लास्ट में मैंने क्या किया, जिस कंपनी में मैं जॉब कर रहा हूँ मैंने उसकी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट या पब्लिक डोमेन का डॉक्यूमेंट है, कोई ऐसा नहीं है कि मैंने कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर कर दी, ये पब्लिक डोमेन में आपको किसी भी कंपनी की वेबसाइट पे मिलेगा, आप देख सकते हो। इंडिया में सबसे पहले जिसने खुद से वॉलंटरी सोशल कंपनीज एक्ट तो 2013 तो अभी आ गया 2013 में, टाटा ने 1970 से लेकर सोशल अकाउंटिंग करनी स्टार्ट कर दी। टाटा ट्रस्ट आपने सुना होगा, टाटा का एक अपना मतलब ट्रस्ट है जो एजुकेशन करते हैं, एजुकेशन के रूरल एरियाज की डेवलपमेंट करते हैं। मेरा एक फ्रेंड है वो टाटा के ट्रस्ट के साथ काम करता है, तो वो रूरल एरियाज में लोगों की डेवलपमेंट और उस एरिया की डेवलपमेंट के लिए काम करते थे, ठीक है। तो उन्होंने कब का वॉलंटरी कर दिया, ठीक है। तो इसी तरह से मैंने अपनी कंपनी का ला दिया कि हमारी कंपनी ने लास्ट ईयर में कितना 2018-19 में हमारी कंपनी ने 500 करोड़ रुपया सीएसआर पे खर्च कर दिया, 500 करोड़। यहाँ तो प्रॉफिट ही ना 5% था, तो यू कैन इमेजिन कि उनका कितना प्रॉफिट था। उसमें से 491 करोड़, मतलब उसको ग्रॉस अप कर लो तो तुम्हें पता चलेगा कि जिस कंपनी में जॉब करता हूँ उसका प्रॉफिट कितना था। तो इट वाज अराउंड 20,000 करोड़, उसका जो 2% बनता है दैट इज 491 करोड़ उन्होंने खर्च कर दिया। और नीचे लिखा है उन्होंने कहां पे हमने खर्च कर दिया। एक इंडियन ऑयल फाउंडेशन उन्होंने बना दिया, ठीक है, इंडियन ऑयल आरोग्य, इंडियन ऑयल स्पोर्ट्स पॉलिसी, मतलब वो सारी एक्टिविटी जो शुरू से में आ रही थी वो उन्होंने कर दी है, ठीक है। ये था सोशल अकाउंटिंग का कंसेप्ट, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट था। हो सकता है आपके एग्जाम में सेक्शन 135 में क्वेश्चन आ जाए या कुछ भी आ जाए, बेसिकली ट्रिपल बॉटम लाइन में क्वेश्चन आ जाए, या हो सकता है कोई क्वेश्चन आ जाए। बट मेरे हिसाब से मुझे ऑनेस्टली फील हुआ ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। और अगर किसी के लिए नहीं है, एटलीस्ट जो अपने आप को अकाउंटेंट पे जो बोले कि मैं फाइनेंशियली लिटरेट हूँ, उसको ये चीजें पता होनी चाहिए थी। तो ये हमने सोशल अकाउंटिंग आज पढ़ा हमने। कल जो टॉपिक हम करें वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें एक चीज है वो मैं उसमें क्या करूंगा, मैं कोशिश शायद से मैं वो जूम पे वो क्लास रिकॉर्ड कर दूं, क्योंकि मैं आपको कुछ वेबसाइट्स पे ले लूंगा। बहुत ही अच्छा सोशल ऑडिट, कि क्या सोसाइटी को पावर है कि वो कंपनी को ऑडिट करे खुद। एक तो उनका अपना फाइनेंस ऑडिट तो कुछ है, तो वो भी बहुत अच्छा टॉपिक रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में सोशल ऑडिट के साथ, ठीक है। तो आप इस लेक्चर को देखो, एंजॉय कर दो। नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए है, जो मेरे ग्रुप में है उनको मैंने वहां पे भी डाल दिया। और एक अच्छी न्यूज है, संडे को होपफुली बुक मैं लॉन्च कर रहा हूं, तो उसमें आप देखोगे खुद ही बुक कैसी बनी होगी, ठीक है। तब तक आप ये लेक्चर को देख लो। अभी 2 लेक्चर और आएंगे, सोशल ऑडिट और पीएफएमएस, उसके बाद बुक मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।